हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रणोद तथा दाब पर, थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखिए, दाब और प्रणोद क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें से ले रहे हैं थ्रस्ट के लिए, जिसे हम कहते हैं प्रणोद। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। अब आप देखिए बाई एग्जाम्पल, ये तो डेफिनेशन हो गई। बाई एग्जाम्पल आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये मान लीजिए रेत है, रेत का तल है, इसमें एक गुटका है जो इस प्रकार से रखा हुआ है, और दूसरा गुटका जो है उसी द्रव्यमान का, उसी प्रकार का बिल्कुल, लेकिन उसके जो सतह है वो इस प्रकार से संपर्क में रख दी गई है। अगर हम देखें तो ये वाला जो गुटका है ये तो रेत के अंदर ज्यादा धंस जाएगा, ज्यादा अंदर चला जाएगा, और ये जो गुटका है इस तरह रखा हुआ ये रेत के अंदर कम धंसेगा। जबकि दोनों स्थितियों में ही गुटके का भार बराबर होने के कारण जो बल लग रहा है, बल समान लग रहा है। तो प्रणोद का प्रभाव बल के मान के समान होने पर भी क्षेत्रफल के अनुसार लगता है। तो इस समय आप समझ सकते हैं ये ज्यादा अंदर चला जाएगा, जैसे मैंने आपको समझाया, और ये क्या हुआ, कम धंसेगा। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी वस्तु की सतह से लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद एक प्रकार से आपका क्या है, बल है, सतह के लंबवत लगने वाला बल है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से आप मान लीजिए बालू में आप खड़े हुए हैं, और बालू में जब आप खड़े हैं, रेत में आप खड़े हैं, तो आपके पैर की वजह से आप क्या होंगे, थोड़ा ज्यादा अंदर धंस जाएंगे। और बालू में अगर आप लेट जाएं तो आपका शरीर उतना अंदर नहीं धंसेगा। दोनों स्थितियों में भार का मान, लगने वाले बल का मान तो समान है, लेकिन प्रणोद का प्रभाव क्षेत्रफल परिवर्तित होने के कारण अलग अलग हो गया। पहले तो पूरे शरीर का जो भार था वो कितना था, पैर पर था, पैरों पर था, उतने क्षेत्रफल था। फिर किस पे पड़ने लगा, पूरे सरफेस पर पड़ने लगा। अब आता है आपका दाब। तो बस आप ये समझ लें, प्रणोद का मान अगर हम एकांक क्षेत्रफल के लिए ले लें, हम कह सकते हैं किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रणोद होता है उसे हम दाब कहते हैं। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाला जो बल है उसी को हम दाब या प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर बराबर हो गया थ्रस्ट अपॉन एरिया, दाब बराबर आ गया प्रणोद अपॉन क्षेत्रफल। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और वैज्ञानिक पास्कल के नाम से उनका जो नाम है उसी के नाम से दाब का मात्रक भी पास्कल रख दिया गया है। अब मैं आपको इसके उदाहरण बता रहा हूँ। साधारण से उदाहरण है, व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि दाब को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। मकानों की जो नींव है वो क्या करते हैं, आपने देखा वो नीचे चौड़ी बनाते हैं। जब चौड़ी हम बना देंगे तो क्षेत्रफल का मान बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल का मान बढ़ जाने के कारण दाब का मान क्या होगा, कम रहेगा। यानी वो पृथ्वी पर या धरती पर दाब क्या लगाती है, नींव की वजह से मकान का दाब क्या होता है, कम होता है। भारी वाहनों के टायरों का चौड़ा होना, भारी वाहन होते हैं उनके टायर चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि क्षेत्रफल का मान बढ़ जाने पर सड़क पर पड़ने वाले दाब का मान क्या होता है, कम हो जाता है। कीलों के जो सिरे हैं वो नुकीले होते हैं, क्षेत्रफल का मान कम होने के कारण सिरों का, उस पर जब हम बल लगाते हैं तो बल लगाने पर वो आसानी से दीवार के अंदर ठुक जाती है। इसी प्रकार से सब्जी को काटने वगैरह वाले चाकू, इनकी धार का तेज होना, शार्प होना, तो धार जब तेज कर देते हैं तो क्षेत्रफल का मान कम होता है, और क्षेत्रफल का मान कम हो जाने पर दाब का मान बढ़ जाता है, जिससे सब्जी वगैरह आसानी से कट जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।